हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है राइट नाउ। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे और साथ में जानेंगे उनके दिल की बात। सो या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट। 10 of cups, the high priestess, Knight of Pentacles, the World, Six of Wands. Underneath the deck, we do have Two of Cups. Let's take some clarifiers. पहले देखते हैं कि clarifier क्या ऐड करते हैं इनके मैसेजेस में। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपको राइट नाउ। पहले देखते हैं clarifier for 10 of Cups. देखते हैं कि is it a wishful thought या फिर कुछ और। Let's find out. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबल हैप्पी कनेक्शन देखना चाहता है जो कि शादी की तरफ लीड करे, जिसमें टाइम पास वाली एनर्जीज ना हो, जिसमें एक स्टेबिलिटी के साथ कनेक्शन आगे बढ़े। जो भी आप दोनों के दरमियान में पहले हुआ, जो भी एक एक इम्बैलेंस सा कनेक्शन चलता आया है, वो कहना चाहता है आपसे कि वो अब अपनी ज़िंदगी में वो नहीं चाहता। चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो किसी के भी साथ है। इट्स मोर लाइक जैसे आप होता है ना कि आप रिलेशनशिप्स में जाते हो और आप एक्सपीरियंस करते हो एंड देन चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। शायद आप भी, अगर हम आपकी बात भी करें तो हो सकता है कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आल्सो डिज़ायर। आप भी शायद यही चाहते हो कि अब आपका जो भी कनेक्शन हो, चाहे इसी इंसान के साथ है, चाहे किसी के साथ भी है, तो आपको अब वो शादी वाली चीज़ चाहिए। अब आपको वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ एक बॉन्ड चाहिए जहाँ पर आप एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर सको एट टाइम्स ऑफ नीड्स। आपका बॉन्ड फ्रेंडली हो, आपका कनेक्शन ऐसा हो जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो। आप उस तरह का कनेक्शन चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी यही कह रहा है आपसे कि वो अब अपनी ज़िंदगी में ये सब चाहता है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स हैं राइट नाउ। वो आपसे कहना चाहता है कि कुछ ब्लॉक्स हैं उसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से शायद जैसा आप लोगों का कनेक्शन चलता आया है उसको वैसा कनेक्शन नहीं चलाना है शायद। स्पेशली जो लोग नो कम्युनिकेशन में है, और अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हो, पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसका रीज़न ये है कि वो इस तरह का कनेक्शन चाह रहा है राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में, और उसको ऑन एंड ऑफ या एक अनस्टेबल एनर्जी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी शक्ल में हो या किसी और इंसान के साथ किसी और कनेक्शन की शक्ल में हो। उसको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, लेकिन मसला ये है कि राइट ना आपका पर्सन जो है उस तरह के कनेक्शन के लिए अभी एक कनेक्शन को बैलेंस रखने के लिए उसको लगता है कि वो अभी एफर्ट नहीं कर सकता। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आपका पर्सन आपसे ख्वाब के थ्रू डेफिनेटली कनेक्टेड है और वो आपको मैसेज देना चाह रहा है कि डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये अभी किसी और इंसान के बारे में सोच रहा है लव लाइफ को लेकर। क्योंकि जब ये आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके साथ कनेक्टेड है, चाहे वो फिज़िकली बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैसेज देना चाह रहा है कि आपके साथ कनेक्टेड है ऑन अ डीपर लेवल, ऑन अ सोल लेवल, जहाँ पे शायद आप एक दूसरे को ख्वाब में देख रहे हो, शायद आप एक दूसरे के साथ ख्वाब में कम्युनिकेट कर रहे हो, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो। बट वो आपसे कहना चाहता है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहता है, येस। शायद आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हो, बट अभी उसको वो चीज़ जो उसको चाहिए वो ये नहीं कर सकता है। एक स्टेबिलिटी की तरफ जो कनेक्शन लीड करता है वो ये नहीं, अभी अपने एंड से वो नहीं ला सकता। एक कनेक्शन के अंदर वो चीज़ मिसिंग है और उसको लगता है कि जब ये रेडी होगा तो ये डायरेक्ट शादी की बात करेगा, जब ये रेडी होगा तो ये डायरेक्ट चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करेगा। सो अभी अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हो तो ये आपसे कहना चाहता है कि
मैं तभी वापस आऊँगा जब मैं रेडी होऊंगा उस तरह की ज़िंदगी के लिए जहाँ पे मैं मुझे शादी करनी हो, जहाँ पे मैं रेडी हूँ अपने कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। शायद राइट नाउ ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर रहे, हो सकता है कि राइट नाउ इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से इनको नहीं लगता कि वो स्टेबिलिटी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं लव लाइफ को लेकर जो ये डिज़ायर करते हैं, जिसकी वजह से ये राइट नाउ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। लेकिन एक चीज़ है कि इनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको लेकर बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो पा रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये अपनी फीलिंग्स आपको लेकर जो फील करते हैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि करंटली वो सोच रहे हैं कि किस तरह से कनेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है। इनके दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार है। पहले मुझे जब मैंने कार्ड्स पुल आउट किए थे तो मुझे अश्योरिटी नहीं आ रही थी कि ये एनर्जी ये आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर ये आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ अपनी ज़िंदगी में, तुम भी मूव ऑन करो। मुझे पहले ऐसी एनर्जी आई थी, इसलिए आई वांटेड टू क्लैरिफाई सब कुछ, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आपका पर्सन जिस तरह की लाइफ चाह रहा है, अपनी लव लाइफ चाह रहा है, उसको लगता है कि वो राइट नाउ उसमें वो अपना शेयर जो है वो नहीं दे सकता, इसलिए फ़िलहाल वो आपसे शायद दूर है, बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि अब वो रेडी है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सोच ज़रूर रहे हैं इस बारे में कि किस तरह से कनेक्शन को आगे ले जाया जाए, किस तरह से कनेक्शन में ऐसे म्यूचुअली स्टार्ट किया जाए जहाँ पर वो अपना शेयर दे सकें और कनेक्शन बैलेंस रह सके। राइट ना उनको पता है कि उनके एंड से वो चीज़ नहीं हो सकती है, इसलिए वो डिटैच्ड हैं या फिर बातचीत नहीं करते हैं ओपनली और ऑनेस्टली आपके साथ उस तरह से जैसा वो करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपना जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपने इस आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से वो राइट नाउ कोई एक्शन आपको लेते हुए दिखेंगे नहीं। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। लेट्स सी कि इनके मैसेजेस क्या हैं और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई फील सो ब्लॉक्ड, लॉस्ट एंड मिजरेबल विदाउट यू, आई मिस यू सो बैड। ये डेफिनेटली ब्लॉक फील कर रहे हैं राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हों इनकी पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, वर्क लाइफ हो सकती है। चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये हैप्पीनेस हो आपके साथ जो वो डिज़ायर करते हैं, लेकिन समहाउ उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता राइट नाउ। क्यों लगता है? डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। मेजॉरिटी का रीज़न यही है कि आपका पर्सन जो है राइट नाउ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। व्हेन आई से फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो गरीब है और उसके पैसे नहीं हैं। इट्स मोर लाइक कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो उतनी स्टेबल नहीं है जितना आप डिज़ायर करते हो। जैसे आपके हो सकता है कोलीग्स के साथ अच्छे अफेयर्स नहीं रह रहे हो, या फिर अपर जो आपके CEOs हैं या फिर अपर पोजीशन पे जो हायर अप्स जो भी हैं, हो सकता है उनके साथ आपके इश्यूज चल रहे हो। यू आर नॉट श्योर अबाउट योर जॉब, या जो आप चाहते हो कि आप गिव इन करो कनेक्शन में उसमें एक वर्क लाइफ में, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से वो ब्लॉक फील कर रहे हैं, और वो रीज़न है जिसकी वजह से कनेक्शन में गिवन नहीं कर रहे। सो या लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आई मिस यू नो मैटर व्हाट हैपन, हाउ इट हैपन, आई स्टिल लव यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, वो स्टिल आपको मिस कर रहे हैं और वो स्टिल आपको प्यार करते हैं। नाउ लेट्स टेक सम कार्ड्स और क्वेश्चन करते हैं कुछ इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या आप जो डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ वो आपको मिल सकता है? लेट्स आस्क दैट। क्या आप जो डिज़ायर कर रहे हो इस पूरे कनेक्शन में इस इंसान के साथ, क्या वो आपको मिल सकता है, हाँ या ना? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में जो है वो इम्प्रूव हो जाए। लेट्स सी कि क्या इस इंसान की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और पर्सन है जो कि रीज़न बन सकता है लव वाइज, लाइक लव ट्रायंगल में कोई और इंसान है जिसकी वजह से कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा, हाँ या ना? कम्युनिकेट क्लियरली। एक और कार्ड लेंगे इसके लिए। नॉट द राइट टाइम, नहीं, इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। मेजॉरिटी के लिए इनको लगता है, जो पहले हमने एनर्जीज पे की, जहाँ पे इनको लग रहा है कि टाइम जो है वो सही नहीं है, अभी इनके पास उस तरह का टाइम नहीं है, या एक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है
इंटरनली भी वो अपने आप को स्टेबल नहीं फील करे, फाइनेंशियली अगर हम देखा जाए तो उसकी वजह से ये आपसे दूर हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन आपसे सही तरह से बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके डाउट्स और फियर्स आते हैं कि क्या ये पर्सन किसी और के साथ है, क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और है, क्या इसने किसी और को चूज़ कर लिया है। वो सब सवाल आपके जहन में आते होंगे। और अगर यू नो आप अगर आप बिल्कुल नो कम्युनिकेशन में हो तो आपको एक चीज़ की अश्योरिटी होनी चाहिए कि पर्सन किसी और के साथ नहीं है। ये राइट नाउ ब्लॉक और स्टक फील कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इतना टाइम उसके पास नहीं है कि वो लव और रिलेशनशिप को गिव इन करे। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों का पास्ट भी ऐसा रहा हो जहाँ पर ऑन एंड ऑफ रहा था कनेक्शन। उस चीज़ से बचने के लिए ये एक ही दफ़ा कनेक्शन को आगे लेकर जाएगा जब ये रेडी होगा, अपने आप को इस तरह से स्टेबल फील करेगा जहाँ पे ये कनेक्शन को सीरियसली लेकर आगे चल सके। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अंडरनीथ द डेक हमारे पास है लुक फॉर अ साइन, इसके साथ है हमारे पास रिकन्सिडर, उसके साथ है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन और डाउट है अबाउट योर पर्सन और इंडिविजुअल लेवल पे आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी के साथ आंसर्स मिले, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करके या क्वेश्चन करके डिवाइन से आप सो सकते हो और उससे आपको आंसर और गाइडेंस और वो जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हो, चाहे पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है उससे रिलेटेड, या फिर कि कब आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा या कब आपके साथ कनेक्शन आगे ले जाएगा, या फिर आपको इसका वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह के अगर आपके सवाल हैं। अच्छा, अभी जब ये मैंने सवाल किया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए रुकना चाहिए, रिमेन पॉजिटिव, सो मुझे लगता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, जस्ट दैट कि थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है इस कनेक्शन में राइट नाउ। सो या ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।